तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा जी। आइए जानते हैं उनसे आखिर क्या कुछ हो रहा है राजस्थान में। सबसे पहले सर आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि उच्च शिक्षा विभाग आपके साथ है, आप उसे देख रहे हैं, तो ऐसे में राजस्थान में अगर बात करते हैं उच्च शिक्षा की, तो क्या आपको संभावनाएं लगती हैं जो कि पिछली सरकारों में नहीं हुए हैं काम? निश्चित रूप से उच्च शिक्षा में बहुत बड़ा काम है और हमारे गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके लिए हम हमको अगर विकसित भारत का जो हमारे माननीय मोदी जी का जो सपना है और उस सपने को साकार करने के लिए हम शिक्षा में बहुत ज़्यादा ध्यान देके और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाते हुए हम आगे बढ़े। इसके साथ साथ स्किल पे भी ध्यान देके और हमारे जितने भी भाई शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी वो रोजगार नहीं ले पाते, तो मैं शिक्षा के साथ साथ एक स्किल का भी चैप्टर उसके साथ हो तो निश्चित रूप से हमारा जो मोदी जी का जो सपना है वो साकार हो, विकसित भारत का। जी, बैरवा जी, नई शिक्षा नीति की बात कही जाती है, तो क्या लगता है राजस्थान में ये कब से लागू होगी? निश्चित रूप से मैं भी अभी आया हूँ, बिल्कुल मंथन कर रहे हैं नई शिक्षा नीति पे भी। और मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हम अच्छी तरह से किस तरह से इस देश की और राजस्थान की उन्नति के लिए शिक्षा को हम हर तरह से देखते हुए इसको आगे बढ़ाएं। जी। और अगर हम लड़कियों की शिक्षा की बात करते हैं, हम देख रहे हैं राजस्थान में जो लड़कियों की शिक्षा है वो उस तरह से नहीं हो देखो पा रही जैसे पूरे देश में हो पाती है। आज आज के परिप्रेक्ष्य में मैं देख रहा हूँ तो लड़कियां ही सबसे आगे चल रही है शिक्षा में। मैं जहाँ भी देखता हूँ निश्चित रूप से, और लड़कियां और हमारे लड़के निश्चित रूप से देश का गौरव और भविष्य है, जिनको हम अच्छी तरह से संस्कारित और संस्कृति के हिसाब से उनको आगे बढ़ाएं। जी। बिल्कुल बैरवा जी, परिवहन विभाग भी आपके पास है, लेकिन हम देख रहे हैं जो सड़कें बनी हुई हैं, जो पिछली सरकार ने काम किया है वो नाकाफी है, क्योंकि हम देख रहे हैं एनक्रोचमेंट काफी ज्यादा। उसको लेकर क्या कर रही है सरकार? जी देखो, पिछली सरकार ने केवल घोषणाओं के अलावा कुछ नहीं किया और इस राजस्थान की जनता को जिस तरह से धोखा देके ये लोग आए थे, तो मैं मानता हूं कि इन्होंने किसानों के प्रति भी धोखा देके ही आए थे कि हम कर्जा माफ करेंगे। इन्होंने युवाओं के साथ भी धोखा किया, बेरोजगारी भत्ते के नाम से ये आए, लेकिन इन्होंने इन 5 साल में बेचारे युवा बेरोजगारों को बेरोजगार और ज़्यादा बनाया है, पेपर लीक कर करके इन लोगों ने। और 5 साल कुर्सी का खेल खेलते रहे ये लोग। इसके बाद में इन्होंने महिला और दलित अत्याचार में राजस्थान को नंबर 1 बना के छोड़े हैं। और फिर बाद में इन्होंने 5 साल जब चुनाव का आ गया था, 5 साल के 1-2 महीने पहले, फिर इन्होंने रेवड़ियाँ बांटने शुरू की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। राजस्थान की जनता जान चुकी थी कि ये लोग राजस्थान की ये सरकार भला नहीं कर सकती है। और जब राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया और निश्चित रूप से विश्वास जताया है कि डबल इंजन की सरकार जो बनी है, निश्चित रूप से माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो सपने हैं, जो विजन है, उस विजन को पूरा करने के लिए डबल इंजन की सरकार काम करेगी और इस राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए हर तरह से प्रयास करके और उनके सपने को साकार करें। बैरवा जी, आपके पास उच्च शिक्षा विभाग भी है, ऐसे में हम चाहेंगे कि जो राजस्थान के बच्चे हैं वो बाहर ना पढ़ने जाए, राजस्थान में ही उन्हें उच्च शिक्षा मिले, उसके लिए सरकार क्या करेगी? निश्चित रूप से हम इस के लिए हम एक योजना बना रहे हैं। जितने भी जो हम यहाँ से स्कॉलरशिप दे के बाहर भेज रहे हैं उन लोगों को और उन पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो मेरा एक सोच है कि हम हमारे लोगों को जितना पैसा हम बाहर दे रहे हैं उस पैसे से तो हम यहाँ पे उन लोगों को एक की जगह हम 20 लड़कों को तैयार कर सकते हैं और इस पे मैं बिल्कुल काम कर रहा हूँ। और गहलोत सरकार ने जो पुरानी योजनाएं चलाई थी, बताया जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं अब घाटे में भी चल रही है, बोझ पड़ गया है मौजूदा सरकार पर, उसको लेकर क्या कहेंगे? गहलोत सरकार ने बिल्कुल बिना सोचे समझे कई घोषणाएं इतनी की है कि कोई बजट का प्रावधान नहीं था और इस तरह की जो घोषणाएं की है, निश्चित रूप से ये राजस्थान को पीछे करने का काम किया और केवल उनके किसी नेता का उसका नाम परिवर्तन करके ये योजनाएं चलाई है, जो हमारे राजस्थान के हित में नहीं है। निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि सब मिलके हर वर्ग और हर लोगों को साथ लेके, हर जाति के हर लोगों को साथ लेके हम इस राजस्थान को आगे बढ़ाएं। जी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर भी राजस्थान एक नारा दे रहा है, उसको लेकर काम कितना आगे बढ़ रहा है? बिल्कुल, ये बेटियां हमारी शान है और निश्चित रूप से इनको आगे बढ़ाने के लिए हम इस राजस्थान में भी बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे। जी। और इसके साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे, फिलहाल जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कार्य चल रहा है, कितना चुनौती भरा पूर्ण ये काम रहेगा आपके लिए, क्योंकि पिछली सरकार ने जो बोझ डाला है मौजूदा सरकार पर, उसे कैसे पाट पाएंगे? निश्चित रूप से पहले हम जो पिछली सरकार ने जितना बोझ डाला है, उस बोझ को हम उसकी समीक्षा करते हुए और उससे हम निजात पाएंगे और इस राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर क्या ये माना जाए कि